नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नॉर्मल डिलीवरी पक्की आपकी होगी या नहीं होगी, और अगर इन कुछ संकेतों को अगर आप महसूस कर रही हैं, जो आगे की मैं स्टेप्स में बताने वाली हूं, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने से डॉक्टर्स भी नहीं रोक पाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, नॉर्मल डिलीवरी के लिए कुछ पैरामीटर्स सेट होते हैं जो कि फुलफिल अगर होते हैं शरीर के अंदर, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल हो जाएगी और वो भी आसानी से होगी। सारे टिप एंड ट्रिक्स मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ये वीडियो आपके लिए बेहद नॉलेजेबल और बहुत हेल्पफुल हो सकती है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपके मन में कोई शंका और सवाल भी ना पैदा हो। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे पहली और जरूरी बात होती है कि बच्चे का पोजीशन क्या है। इसके लिए जो लास्ट अल्ट्रासाउंड्स होते हैं आपके, वो बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, जो 8 और 9 मंथ्स के दौरान करवाए जाते हैं। तो विदाउट स्किप किए हुए हर एक अल्ट्रासाउंड को थ्रू आउट इन द टाइम कराना बेहद इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें पता चलता है कि बेबी का ग्रोथ डेवलपमेंट कैसा है। अगर उसका वेट कम होता है, अच्छा नहीं होता है, जो कि स्पेसिफिकली एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए चाहिए होती है, बच्चे का वजन बहुत मैटर करता है, 3 या 3.5 किलो का होना चाहिए, 2.5 किलो से लेकर के। तो अगर इससे कम होता है तो आपकी प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है। इसलिए बच्चे का वजन और ये जो डायग्नोस प्रोसेस है, वो बेसिकली इंटरनल सारी चीजों की जानकारी अल्ट्रासाउंड पे ही डिपेंड करती है। इसलिए आपको लास्ट ऑफ द मंथ की अल्ट्रासाउंड बिल्कुल स्किप नहीं करना, कराना चाहिए। इसमें बच्चे का हेड डाउन पोजीशन भी पता चलता है कि बच्चा नॉर्मल, जो आपकी नॉर्मल डिलीवरी का पोजीशन है, उसमें आया है कि नहीं। बच्चे का हेड नीचे आएगा तभी वो सर्विक्स के माउथ से बाहर आ पाएगा। इसलिए उसमें जब अल्ट्रासाउंड में ये पता चलता है कि बच्चा स्पेसिफिकली सही पोजीशन में आ गया है, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत हाई इंक्रीज हो जाते हैं। साथ ही साथ जब अल्ट्रासाउंड आपकी होती है, इसमें यह भी देखा जाता है कि एमनियोटिक फ्लूइड का कितना लेवल है, क्योंकि पानी की थैली में पानी की मात्रा भी सही होना चाहिए। जो थर्ड स्टेप है, इसमें ये देखा जाता है कि आपके शरीर का हेमोग्लोबिन लेवल कितना है। अगर शरीर में पर्याप्त मात्रा में हेमोग्लोबिन है तो भी नॉर्मल बहुत हाईली चांसेस होते हैं कि डिलीवरी हो जाए। इसके अलावा फ्रेंड्स, 4 बात का ध्यान ये रखा जाता है कि महिला के शरीर में कोई शुगर से संबंधित प्रॉब्लम नहीं है या फिर बीपी से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। अगर बीपी बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट होती है, अप डाउन होती है, तो ऐसे कंडीशन में सिजेरियन सेक्शन का डिसीजन लेना पड़ सकता है। इसीलिए महिला को थ्रू आउट द 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहिए, और जितनी भी नेगेटिव थिंकिंग है, जितनी भी स्ट्रेसफुल बातें हैं, उनसे दूरी बनाए रखना जरूरी होता है, क्योंकि ये आपकी डायरेक्ट ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। और बीपी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग है जब आप डिलीवरी के लिए जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताऊं कि जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी का टाइम आता है, तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण लक्षण भी होते हैं जो ये दर्शाते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। जैसे कि आपकी ड्यू डेट जो दी गई है, उससे कुछ दिन पहले आपके स्पाइन में जो बैक बोन होता है, स्पाइन होता है, इसके बिल्कुल लोअर पार्ट में, कमर के नीचे बहुत हाईली प्रेशर महसूस होना, कंटिन्यूअसली पेन होना, जो कि आपको थोड़े टाइम के लिए होगा, फिर आराम होगा, फिर आपको ये जो पेन है वो लगातार परेशान करता है, क्योंकि 34 हफ्तों तक बच्चे का हेड डाउन पोजीशन आता है। तो जब हेड डाउन पोजीशन आता है और आपके गर्भाशय के निचले अंगों पे प्रेशर पड़ता है, तब इसका पूरा भार जो होता है, संपूर्ण भार, वो आपके स्पाइनल कॉर्ड पे आ जाता है। इसलिए आपके कमर में बहुत ज़्यादा तीव्र गति से पेन महसूस किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप उठ रही हैं, बैठ रही हैं, चल रही हैं, तो आपको लगेगा कि 2 टांगों के बीच में मुझे बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस हो रहा है, लग रहा है कि आपकी वजाइना से कुछ बाहर आ जाएगा। तो ये प्रेशर जो है, ये महसूस करना भी एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा यूरिनेशन की प्रॉब्लम होना, क्योंकि बच्चा जब हेड डाउन करता है तो आपके गर्भाशय के
जस्ट नीचे आपका मूत्राशय होता है, जहां पे आपकी यूरिनेशन की थैली होती है। तो ये थैली पे जब प्रेशर पड़ता है तो ये भले ही फुलफिल ना हो, पूरी भरी हुई ना हो, लेकिन प्रेशर होने की वजह से हमेशा आपको यूरिनेशन की प्रॉब्लम 10 to 15 मिनट्स में होने लगता है। आपके मन में और भी कोई प्रश्न उठ रहे हैं तो यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मेंशन करिए, मैं ज़रूर उसके वीडियोस या फिर उसके लिए आंसर आपको ज़रूर दे दूंगी। या फिर ऊपर पूजा घर संसार की आईडी है इंस्टाग्राम की, उसको फॉलो कर लीजिए। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी होप के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, क्योंकि ऐसे ही और भी इंफॉर्मेशन से भरी हुई वीडियोस डेली मेरे चैनल पे अपलोड होती हैं, जिसकी आपको सबसे पहले जानकारी भी मिल जाएगी और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। सो दोस्तों, अपना पूरा ध्यान रखिए। टेक केयर गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।